नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में मनाया विजय दिवस समारोह। सीएम धामी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। वीर सैनिकों के परिजन का किया सम्मान। बोले भारतीय सेना का इतिहास में स्वर्णिम अध्याय। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर सीएम धामी का कांग्रेस पर तीखा हमला। बोले कांग्रेस भूल रही राजनीतिक मर्यादा और भारतीय संस्कृति। हार की हताशा में अनर्गल बयानबाजी। उत्तराखंड में 17 दिसंबर से हर न्याय पंचायत में पहुंचेगी धामी सरकार। 45 दिन तक लगेंगे शिविर। 28 विभागों के अधिकारी रहेंगे मौजूद। लाभार्थियों को मौके पर ही मिलेगा लाभ। धामी सरकार की पर्यटकों के लिए पहल। होटलों में रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य। नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। 22 से 26 दिसंबर तक विंटर कार्निवल। और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गिरा पाला। तराई में धुंध। 4 धामों में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। मौसम शुष्क। देहरादून में विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहां पर सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके परिजन को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि भारतीय सेना ने अपने उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व, कुशल रणनीति और अदम्य साहस से विश्व इतिहास की एक निर्णायक विजय अर्जित की। पाकिस्तानी सेना ने हमारे रणबांकुरों के आगे घुटने टेक दिए थे। विजय की ये शौर्य गाथा भारतीय सेना के पराक्रम, अनुशासन और बलिदान का शौर्यपूर्ण इतिहास है। उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध में भारत की सेना को 16 दिसंबर 1971 को ऐतिहासिक विजय मिली, जिसमें पाकिस्तान की सेना को घुटनों के बल आने पर मजबूर किया और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भारत के इतिहास में भारत की सेना का शौर्य पराक्रम ये स्वर्णाक्षरों से अंकित किया गया, हमेशा लिखा जाएगा। और ये दिन सभी भारतवासियों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भारत की सेना के द्वारा जो शौर्य और पराक्रम इस युद्ध में दिखाया गया, वो हमेशा देशभक्ति के लिए, सेना के लिए, राष्ट्र के लिए प्रेरित करता रहेगा। देखिए, आज का दिन भारत के इतिहास में थोड़ा शुरू में लिखा जाएगा। आज ही के दिन 54 साल पहले पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर है सेना का। इसके लिए भारतीय सेना की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आज इस दिन को पूरे देश के अंदर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर शौर्य स्थल देहरादून में वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सेवारत और पूर्व सैनिकों से संवाद कर उनके योगदान की सराहना की। राज्यपाल ने 1971 के भारत पाक युद्ध को भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताते हुए कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की शौर्य, रणनीति और अनुशासन से 93,000 शत्रु सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश का निर्माण संभव हुआ। उन्होंने शहीद परिवारों की देखभाल, सैन्य आधुनिकीकरण और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के प्रति सजग रहने का संकल्प लेने का आह्वान किया।
हरिद्वार स्थित जिला सभागार में विजय दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित ने कहा कि विजय दिवस भारतीय सेना के वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने दुश्मनों के हौसले पस्त करते हुए न केवल ऐतिहासिक विजय हासिल की, बल्कि तिरंगे को शान से लहराकर मानवीय मूल्यों की रक्षा की। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों को घुटनों के बल आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, जिससे विश्व मानचित्र पर एक बड़ा और निर्णायक परिवर्तन हुआ। देखिए, आज 16 दिसंबर को जनपद हरिद्वार मुख्यालय में विजय दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने विपक्ष की जो दुश्मनी सेना उस पर विजय प्राप्त की थी और हमारे कई सैनिक शहीद भी हुए थे। आज हमारे जनपद के जितने वीर शहीद परिवारजन हैं, पूर्व सैनिक हैं, सभी का सम्मान भी किया जा रहा है। हमारे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और इस दिन हम सभी उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को सुरक्षित रखा है, देश की आज़ादी दिलाई है और आने वाले समय में भी हम सभी लोग तत्परता से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज हमने यहाँ रोशनाबाद में विजय दिवस मनाया। ये विजय दिवस जो आप पूछ रहे हैं कि ये हमारा बहुत बड़ी विजय थी, ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 16 दिसंबर 1971 में। उन्होंने 3 दिसंबर को शुरुआत कर दी थी। पाकिस्तान की वायुसेना ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया था। हमारी जल, थल और वायु सेना ने अपने शौर्य और अदम्य साहस से 13 दिनों के अंदर में ही उनकी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। उन पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। किसी भी दुनिया के किसी भी सैन्य इतिहास में ये एक पहली घटना है जहां पर कि इतने सारे सैनिकों ने किसी राष्ट्र देश के सामने आत्मसमर्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 17 दिसंबर से उत्तराखंड की हर न्याय पंचायत में सरकार पहुंचेगी। प्रशासनिक अधिकारी और जिलाधिकारी खुद शिविरों में मौजूद रहेंगे ताकि लोगों को अपने कामों के लिए भटकना ना पड़े। यह अभियान कम से कम 45 दिन तक चलेगा। सभी 28 विभागों के अधिकारी शिविरों में मौजूद रहेंगे। लाभार्थियों को पहले से सूचना देकर योजनाओं का फायदा मौके पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। कार्यक्रम की राज्य स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, पहले से सूचना दी जाएगी। पूरी तरह से कैंप की तैयारी की जाएगी। राज्य के स्तर पर भी उसको मुख्य सचिव और हमारे अन्य अधिकारीगण और दोनों ही हमारे मंडलों में जो हमारे कमिश्नर हैं वो इन पूरे शिविरों का ठीक से यहाँ से समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और मैं स्वयं भी इसको देखूंगा। हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें सहभाग करेंगे। जगह जगह पर उनको भी इसमें सम्मिलित होने के लिए पार्टी की तरफ से भी वो एक व्यवस्था बनाई जा रही है और कल से कार्यक्रम शुरू होकर लगातार चलेगा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, यानी कि हर एक को एहसास हो कि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के द्वार पर सरकार पहुंची। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक मर्यादा और भारतीय संस्कृति भूल चुकी है और हार की हताशा में अनर्गल बयानबाजी कर रही है। सीएम ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और सभ्य राजनीति के खिलाफ बताया। दिल्ली में हुई उनकी रैली में प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। निश्चित रूप से उनकी हताशा को दर्शाता है, उनकी निराशा को दर्शाता है। जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर से कांग्रेस पार्टी को देश की जनता बाहर का रास्ता दिखा रही है, हर प्रदेशों से बाहर कर रही है।
पर्यटकों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने जिले के सभी होटलों और उनकी वेबसाइट पर कमरों की रेट लिस्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फरवरी तक की कार्य योजना बनाई गई है। इसी के तहत 22 से 26 दिसंबर तक विंटर कार्निवल आयोजित होगा। इसमें ट्रैकिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुमाऊनी व्यंजनों का फूड फेस्टिवल शामिल रहेगा। हमारा प्रयास है कि हम सबसे पहले ट्रैफिक प्लान 31 को देखते हुए अच्छा करें। जो हमारे होम स्टेज हैं उसमें हम हाउस ऑफ हिमालय के प्रोडक्ट, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं उसको डिस्प्ले करना है। उसके माध्यम से हम लोगों तक जो है पूरे देश में जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं उन तक जो है अपनी चीज़ों को, वस्तुओं को पहुंचाना का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमारा ये प्रयास है कि विंटर कार्निवाल नैनीताल में आयोजित करके जो पर्यटक को आकर्षित करें। उस विंटर कार्निवाल के दौरान जो है हम ट्रैकिंग भी आयोजित करेंगे, कायाकिंग की भी प्रतियोगिता आयोजित करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि रिगाटा का एक आयोजन हो तो और स्टार नाइट भी हो। साथ ही जो हमारे संस्कृत से जुड़े हुए कुछ हमारे जो अच्छे कलाकार हैं उनको भी हम आमंत्रित करके जनता के बीच में ला सकें। इसके अलावा हम जनवरी, फरवरी, मार्च में भी कुछ न कुछ इवेंट्स करेंगे। जनवरी में हमारा प्रयास है कि हम एस्ट्रो इवेंट देवलथल मुक्तेश्वर के इलाके में है, वहाँ पे एस्ट्रो इवेंट करके वो जो मुक्तेश्वर और धारी, भटेलिया, नानाचुली का एरिया है वहाँ पे हम पर्यटकों को पहुँचा सकें। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हर की पौड़ी से यात्रा शुरू हुई। देशभक्ति गीतों की गायिका कवि सिंह ने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड से पूजा अर्चना के बाद संतों के साथ यात्रा शुरू की। मंगलवार को हरिद्वार से शुरू हुई ये यात्रा 25 दिन बाद मथुरा में समाप्त होगी। गायिका कवि सिंह ने कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और मथुरा में राम मंदिर की तर्ज पर भगवान कृष्ण का भी भव्य मंदिर का निर्माण हो। कवि सिंह ने ऑस्ट्रेलिया में हुए हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह का हमला पहली बार नहीं है। इससे पहले भी भारत में इस तरह का अटैक होता रहा है जिस पर जरूरत हिंदुओं के जागरण की है। को हमारा उद्देश्य सदा से यही रहा है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि जब देशों का बंटवारा हुआ था तो एक को मुस्लिम राष्ट्र और एक को धर्मशाला क्यों दे दी। हम चाहते हैं कि जिस आधार पर बंटवारा हुआ वो आधार हमें मिले। हमारा भारत देश हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए जिसमें गऊ हमारी माता, राष्ट्र माता हो, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्र भाषा हो। हमारे सभी स्कूल कॉलेजों में हमारे ग्रंथों को, हमारे वेदों को पढ़ाया जाए। हमारे सभी तीर्थ स्थलों को मांस मदिरा मुक्त किया जाए। हमारे सभी तीर्थ स्थलों पर जो भी व्यापारी हैं, जो दुकानदार है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू हो। देवादेव महादेव के चरणों में नमन करता हूँ। हमें माँ गंगा जी के प्रांगण में और माँ माया के प्रांगण में जो माता का आशीर्वाद लेकर अपना लक्ष्य सीधा है, जमीन पर चलने वाले इंसान है। और कवि सिंह का जो एक सपना और इस राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए इस बिटिया को मैं नमन करता हूँ। रोम रोम में राष्ट्र भक्ति और धर्म भक्ति इस बिटिया के रोम रोम में है, ऐसी बिटिया को मैं नमन करता हूँ। ये 25 दिन की शोभा यात्रा है, पैदल मार्ग रहेगा। हरिद्वार हर की पैड़ी माँ माया देवी के प्रांगण से और मथुरा तक का प्रस्थान है। 25 दिन का ये रूट रहेगा। 25 दिन तक ये बिटिया उपास पे रहेगी, व्रत रहेगा। इस बिटिया को मैं नमन करता हूँ। पहला पड़ाव हमारा भाद्रवाद है, दूसरा पड़ाव हमारा पुरखा जी है। ये रूट बनते हुए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे सनातन प्रेमी हैं वो हमें रूट पे बता रहे हैं। इस गांव में हमारे यहाँ निवास करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। हमारा उपदेश एक है भारत सरकार से कि जनसंख्या कानून बनाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करें, जनसंख्या कानून बनाए और हर। अब यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस लगातार वन्य जीवों के हमलों में बढ़ोतरी को प्रदेश के पौड़ी जिले में आक्रोश रैली करने जा रही है। संभवतः इस रैली में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस
की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस निराश और हताश है। कांग्रेस कोई भी रैली करे लेकिन प्रदेश की जनता कांग्रेस पर कोई ध्यान नहीं देने का काम कर रही है। मानसिक रूप से कांग्रेस का दिवालियापन हो चुका है और इसके कारण कांग्रेस व्याकुल है। जहां भी थोड़ी बहुत जगहों पर कांग्रेस काम कर रही है, वहां से भी जल्द ही कांग्रेस की विदाई होने वाली है। देखिए, अब कांग्रेस कोई सी भी रैली कर ले, कोई सा भी शंख फूंक ले, इस प्रदेश की जनता उनको कहीं से कहीं तक भी कोई तवज्जो नहीं दे रही है। कांग्रेस हताश है, निराश है, कुंठा में डूबी हुई है। अभी आप देखिए, उन्होंने दिल्ली में रैली की और किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग वहां पर किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। राजनीति में इतना स्तर आज तक कभी नहीं गिरा जितना कांग्रेस के लोगों ने गिराया, और ये कांग्रेस की कुंठा बताती है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, अब उसका आम कार्यकर्ता भी कितना कुंठित है और मानसिक रूप से उनका दिवालेपन निकल चुका है। कृष्णा स्टोन क्रशर परिसर में विशालकाय गड्ढा खोदकर अवैध रूप से रेता बजरी निकाले जाने और आबादी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग और खान विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण करते हुए बड़ी कार्रवाई की। छापामारी टीम ने क्रशर में विशालकाय गड्ढे की पैमाइश करते हुए गड्ढे खोदे जाने की अनुमति मांगी, जिसे देने में क्रशर संचालक असमर्थ रहे। साथ ही पूर्व में गड्ढे से संबंधित जुर्माने के बाद वर्तमान गड्ढे की खुदाई से संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने कृष्णा स्टोन क्रशर को 3 दिन में अभिलेख उपलब्ध कराने तक सीज कर दिया और इसके साथ ही कृष्णा स्टोन क्रशर के संचालन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। सात दिसंबर को ग्राम पूछड़ी में वन भूमि से 52 अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के बाद प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में पीड़ित परिवारों और विभिन्न संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। व्यापार मंडल कार्यालय से तराई पश्चिमी वन प्रभाग कार्यालय तक निकली रैली में सरकार और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने पुनर्वास की मांग और वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू करने की बात कही। साथ ही मांगे न माने जाने पर डीएफओ के घेराव की चेतावनी दी। नहीं, हमारी मांग तो एक ही है कि जो जहाँ पर रह रहा है उसको वहाँ पर मालिकाना हक दिया जाए और बहुत ज़रूरी है तो तभी जाकर हटाया जाए, लेकिन उससे पहले पुनर्वास नीति लागू की जाए, उनका पुनर्वास किया जाए। और यही हम दुर्भाग्य है कि एक तरफ अनिल बलूनी लगातार बयान दे रहे हैं, भाजपा के लोग वहाँ पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर जिनको छत आज भी नहीं है, जो टेंटों में रह रहे हैं, उनकी न तो शासन प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई, न तो सरकार के लोगों का व्यवस्था की गई है और लगातार डर का माहौल बनाया जा रहा है। टुकड़े टुकड़ों में लोगों को नोटिस बांटे जा रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, डर भी है, भय भी है। तो हमारी मांग तो यही है कि यदि सांसद अनिल बलूनी वास्तव में, और विधायक जी के पास भी गए थे, जो हमको बताया गया कि विधायक ने कहा कि 2 महीने तक कुछ नहीं होगा, ये जो लोग गए थे, तो विधायक हमारा कहना है विधायक गुमराह कर रहे हैं। इसलिए गुमराह कर रहे हैं कि जो कोर्ट को जो उनको हटाना था उनको हटा दिया, और जो स्टे है उनको हटा नहीं सकते जब तक खारिज नहीं किया जा सकता, और जिन लोगों को नोटिस दिए हैं उनको भी पूरी प्रक्रिया पालन करने में 4 से 6 महीने लगेंगे। इसलिए विधायक हो, सांसद हो, सरकार हो, प्रशासन हो और उनके जो एजेंट हैं वो लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जो आज हमारी रैली है, हम सरकार से, वन विभाग से ये कहना चाहते हैं, जो आपका बुलडोजर राज है, या तो आप इसको वापस लीजिए। अगर आपने ये बुलडोजर राज अपना वापस नहीं लिया, अभी तो हम इतने कम लोग यहाँ पे उभरे हैं, और आने वाले में हम जो डेफो अपने कार्यालय में बैठा है, हम महिलाएं उसका आना जाना, उसकी सारे रास्ते पर रोक लगा देंगे और डेफो को बाहर निकलने से मजबूर कर देंगे, और ये हमारे आगे आंदोलन की और आगे तेज आएगी। हरिद्वार के भल्ला स्टेडियम में पुलिस विभाग द्वारा 14वीं उत्तराखंड प्रादेशिक पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन की शुरुआत उत्साह और जोश के साथ हुई, जो 19 दिसंबर तक चलेगी। इसकी मेजबानी इस बार हरिद्वार कर रहा है। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के विभिन्न जनपद से 20 टीमें हिस्सा लेंगी। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और खिलाड़ियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। देखिए, ये 20 टीमें हैं टोटल जो राज्य भर से इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट है। ये 14वीं इसकी जो है क्रिकेट प्रतियोगिता है, और मैं आशा करती हूँ आज हरिद्वार और चमोली के बीच में पहला मैच है। इसका ये
एक वो रहा है कि हम लोग स्पोर्ट्स में जो है सभी टीम्स जो हैं अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं, तो इस बार हरिद्वार क्रिकेट की मेजबानी कर रहा है जिसमें कि 20 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। आज 16 तारीख से 19 तारीख के बीच अंतर प्रादेशिक क्रिकेट टूर्नामेंट हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 20 टीमें सम्मिलित की गई हैं। काफी लंबे समय के बाद ये जिन्होंने अभी आपको शानदार बल्लेबाजी से हुआ है और सभी से खेल भावनाओं की अभी बल्लेबाजी आपको देखने को मिली स्टार्ट हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नई खेल प्रतिभाएं हैं वो इससे निकल के बाहर आएंगी। और जैसे उत्तराखंड पुलिस में जो क्रिकेट का एक अलग से एक चाम रहा है और उत्तराखंड पुलिस क्रिकेट टीम की एक अलग से पहचान रही है, वो निश्चित तौर पर इस टूर्नामेंट से और निकलेगी और नए लड़के इसमें आके अच्छा अपना परफॉर्मेंस देंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।